स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं क्रांति सर आप सभी के लिए ले आया हूँ। वैसे तो हम काफ़ी समय से चला रहे हैं, वो है ज्योग्राफी का सीरीज। और ज्योग्राफी की सीरीज में जैसे कि मैं आपको बताया था कि भारत की जलवायु और उस पर प्रभाव डालने वाले कारकों की बात हुई थी। जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर आपको अल नीनो के प्रभाव की बात किया हूँ मैं उसमें। और आज जो हम या फिर अभी जो हम बात करेंगे वो ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ स्थानीय तूफानों की बात करेंगे जब वहां पर बारिश हो रही है। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी आएगा जिसको आपको समझना होगा, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे वो है आम्र वर्षा की। अब हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछ दे कि आम्र वर्षा से आप क्या समझते हो। आम्र वर्षा की अगर बात कर दे, या फिर इसी को बोलते हैं मैंगो शावर। क्या बोलेंगे हम? मैंगो शावर। तो याद रखना, जब हम मैंगो शावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग आपका ग्रीष्म ऋतु वहां पे खत्म होने वाली रहती है। मतलब समर सीजन आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। मार्च अप्रैल वाली बात चल रही है। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के आसपास खत्म हो रहा है आपके पास। मतलब कि अब आपके पास क्या आएगा? वर्षा ऋतु वाला समय आएगा। मतलब जब आपके पास मानसून आता है, तो मानसून से आने के पहले ही जब बारिश आपको पास यहाँ पे दिखाई दे रही है कि गर्मी की एंडिंग में आपके पास, तो उस समय क्या होगा? बारिश जो आपके पास दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है लगभग, अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जिसे आप कोंकण तट भी कहते हो। ये कोंकण तट, फिर यहाँ पे कन्नड़ तट, मतलब कि कर्नाटका वाला हम ले लिए। कर्नाटका हम यहाँ केरला तरफ चले गए। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपके पास मॉनसून के आने से पहले ही प्री मॉनसून आपके पास बारिश दिखाई देती है। वही चीज यहाँ मैं लिखा हूँ, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मॉनसून बौछारें पड़ना केरल और कर्नाटक क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या हो जाती है जब बारिश होने लगती है। यहाँ देखिए कौन सा क्षेत्र मैंने बोला? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। मतलब कि आप कोंकण ले लीजिए, कर्नाटका कन्नड़ ले लीजिए। केरला तरफ आप चले जाते हो तो आप जानते हो कि नीचे की ओर आपके पास क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा मालाबार तट वाला क्षेत्र। तो जब आप इन क्षेत्रों में जाते हो तो यहाँ पर विशेष तौर पर बारिश दिखाई दे रही है। और ये जो बारिश हो रही है, ऐसा कहा जाता है ये बारिश वहां पर मैंगो जो आम होते हैं ना, उसको पकाने के लिए काफी लाभप्रद होता है। बहुत ही अच्छी परिस्थितियां ये यहाँ पर उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसे कहा जाता है आम्र वर्षा। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, जिसको आप इंग्लिश में इसी आम्र वर्षा को कहते हो मैंगो शावर। ये याद रखेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? तो मैंगो शावर। ये आप याद रखना, मैंगो शावर इसी को कहते हैं। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया आपके पास। दूसरा जो आपके पास आ सकता है, हो सकता है वो आपसे पूछे कि भाई आप कॉफी शावर से आप क्या समझते हो? कॉफी शावर, या फिर आप यहाँ पे बोल देगा चेरी शावर, या फिर आपके पास बोल देगा कि फूलों वाली बौछार से आप क्या समझते हो? फूलों वाली बौछार। तो चलिए फूलों वाली बौछार की हम बात करते हैं। यहाँ देखिए, फूलों वाली बौछार में भी आप यही केरला तरफ ही आप जा रहे हो, केरला कर्नाटका तरफ ही जा रहे हो। ये भी प्री मॉनसून की बारिश ही है। परंतु अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैंगो शावर मैंगो के पकने से संबंधित था, वैसे ही जब यहाँ पर आप विशेष तौर पर आप जैसे जा रहे हो केरला तरफ, अगर आप चले जा रहे हो तो केरल तरफ आपके पास जो कॉफी होता है, कॉफी जिसको हिंदी में कहवा भी आप कहते हो, तो कॉफी, यहाँ देखिए कॉफी या फिर चेरी, कॉफी या चेरी के उत्पादन में काफी सहायक हो ऐसी परिस्थितियां ये उत्पन्न कर देता है, इसलिए इसे कहा जाता है ब्लॉसम शावर। तो अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? ब्लॉसम शावर। ये आप याद रखना, ब्लॉसम शावर। और इसी को ही आप हिंदी में क्या कहते हो? तो हिंदी में आप इसी को कहते हो फूलों वाली बौछार, या फिर इसी को ही आप कहते हो चेरी शावर, या फिर आप इसी को याद रखना ब्लॉसम शावर के साथ ही साथ इसके अन्य नाम, एक मैंने जैसे बताया चेरी शावर, दूसरा मैंने बताया कॉफी शावर, इसी को ही याद रखोगे आप, कॉफी शावर। इसी में क्योंकि ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि यहाँ पर ये कॉफी और चेरी यहाँ पर लग सके। तो ये दो पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक, अब हम देखते हैं इसी से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की जो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ग्रीष्म ऋतु में, कुछ स्थानीय तूफान। अब जैसे कि अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल चलते हैं। चलिए, जब हम पश्चिम बंगाल चलते हैं तो पश्चिम बंगाल में बैसाख महीने में, मतलब कि अप्रैल की बात चली लगभग, तो बैसाख मंथ में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? जब हम बैसाख मंथ में चलते हैं, यहां देखिएगा, जब हम बैसाख मंथ में चलते हैं, मतलब कि ये वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र, ये वेस्ट बंगाल, ये लीजिए, ये लगभग आपके पास वेस्ट बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल। तो इस पश्चिम बंगाल में उस समय यहाँ पे बारिश होने लगती है, और ये जो बारिश है लगभग शाम को, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि आप यहाँ पर असम वाला भी क्षेत्र ले सकते हो। ये असम वाला भी क्षेत्र आप लगभग आप ले सकते हो।
ठीक। तो क्या होगा आपके पास, ये पश्चिम बंगाल और ये असम वाले क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल पीबी और ये आ गया असम ए। तो पश्चिम बंगाल और असम वाले क्षेत्र में स्पेशली शाम का क्या होता है, काफी बिजली कड़केगी और बारिश होने लगता है, बिजली कड़केगी और बारिश होने लगता है। ये लीजिए यहाँ पे ये बारिश होने लग रहा है, काफी बारिश हो रहा है। और ये क्योंकि बैसाख महीने में हो रहा है इसलिए पश्चिम बंगाल में इसे कहा जाता है विशेष तौर पे काल बैसाखी। क्या कहा जाएगा, काल बैसाखी। तो आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी रहो या फिर हिंदी माध्यम के, आपको पढ़ना यही होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, काल बैसाखी। ये आप याद रखना, बैसाखी, काल बैसाखी। और विशेष तौर पे अगर इसी वर्षा को हम असम में अगर बात करें, असम में, तो असम में ही इसी के हिंदी में अन्य नाम आपको दिखाई देता है, वो है ये वाला असम वाला क्षेत्र। तो इसी बारिश को ही हिंदी में कह देगा असम में, मतलब सॉरी वहां की लैंग्वेज में बारदोली छिड़ा। इसी को क्या बोल देगा वो याद रखेंगे, बारदोली, बारदोली छिड़ा, इसी को ही कहा जाता है बारदोली छिड़ा। ये बारदोली छिड़ा कुछ और नहीं है परंतु ये बारिश है। अब इसी बारदोली छिड़ा की जगह अगर ये नाम ना दे तो याद रखना ये बारदोली छिड़ा यानी कि वहां पे जो लोकल बारिश का जो नाम दिया गया है ये काफी महत्वपूर्ण होता है टी, मतलब चाय के उत्पादन के लिए और जूट के उत्पादन के लिए। तो ये भी आप याद रखोगे। तो पॉइंट किस किस से संबंधित, टी, चाय, या फिर आप क्या बोल सकते हो जूट, या फिर आप राइस कल्टीवेशन भी यही तो होता है, ये आप याद रखना। तो टी और जूट आ रहा है इसलिए यहाँ पर एक और आपके पास एग्जाम में नाम दे सकता है, बारदोली छिड़ा अगर नाम ना दे तो बोल देगा टी शावर। किस राज्य से संबंधित है, टी शावर। तो याद रखना टी शावर अगर बोल दे तो ये असम वाला क्षेत्र है, टी शावर, क्योंकि चाय के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण ये हमको दिखाई देता है। क्लियर हो गया ये चीज। और ऐसे स्थानों में अगर हम बात करें गर्मी के वक्त तो आपके पास देखना, आपके पास काफी हीट वेव आते हैं। हीट वेव मतलब कि जिसको आप एक अन्य नाम देते हो वो लू, लू कहते हो भाई लू चल रही है, लू से बचो, हम स्वास्थ्य खराब हो जाएगा हमारा, और काफी हो भी जाता है अगर आप लू में जाते हो। ये भी सुने होंगे कई लोग प्याज रख करके भी अपने जेब वेब में चलते हैं ताकि हम लू से बच जाए, मुंह कान पूरा आप बांध करके चलते हो। तो लू भी जो है एक स्थानीय तूफान की तरह दिखाई देती है। देखिए अब जब हम लू की बात करें तो मैं इसको रेड कलर से दर्शा देता हूँ। ये लगभग आपके पास लू की अगर हम बात करेंगे पंजाब तरफ या फिर ये देखो राजस्थान पंजाब तरफ उत्तरी वाले क्षेत्र से इधर बिहार तक आते हुए हमको दिखाई देता है ये लू। और ये क्या है, ये हीट वेव है, काफी गर्म होता है ये, जो कि दिल्ली पटना बिहार तक ये पूरा पूरा चला जाएगा। ये खुद में कैसा होता है, शुष्क होता है, ड्राई होता है, गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो ये क्या है आपके पास, लू, आप ये याद रखोगे। ठीक है, ये क्या है, लू। तो ये है कुछ स्थानीय तूफान जिसका हमने नाम पढ़ा। ठीक, तो ये थे आपके पास कुछ पॉइंट। इसी पॉइंट से संबंधित मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूं, वो है अक्टूबर हीट। यहां देखो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, वो है अक्टूबर हीट से संबंधित। यहां समझिए, अब अक्टूबर हीट क्या है, ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे कि अक्टूबर हीट से आप क्या समझते हो। क्या कह रहा हूं मैं, अक्टूबर हीट। यहां देखेंगे, बात चलिए अक्टूबर हीट की। अक्टूबर हीट या भी इसे बोला जाता है कार्तिक मास का ग्रीष्म समय, कार्तिक मास का ग्रीष्म समय, या फिर सीधा अक्टूबर हीट बोलो। तो अक्टूबर हीट एक्चुअली क्या है, अक्टूबर हीट मतलब ये वो समय है जब सितंबर माह में, यहां देखिए इसे समझिए, सितंबर महीना जब आता है तो ये जो भारत का हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर से जो ठंडी हवाएं हैं, मतलब कि सितंबर माह चल चुका है भाई, और सितंबर माह तक जो ठंडी हवाएं मतलब कि बारिश से संबंधित की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सितंबर से पूर्व जून जुलाई के आसपास, तो जून जुलाई से लेकर के सितंबर तक आपके पास बारिश वाला समय आ चुका है। और अब जब सितंबर में आप पहुंच चुके हो तो जो बारिश की जो मानसून हवाएं हैं वो वापस आ रही है। मानसून की हवाएं क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो मैं वो समय बोल रहा हूँ जिसको आप बोलते हैं मानसून का निवर्तन, हिंदी में आप कहते हैं मानसून निवर्तन, या फिर आप इंग्लिश में उसको क्या बोलते हो, रिट्रीट ऑफ मानसून, रिट्रीट ऑफ मानसून या मानसून का निवर्तन। तो सितंबर माह से ये देखिए कुछ ऐसा वापस होने लगेगा, ये लीजिए हम वापस होने ला रही है, इस तरीके से वापस हो रहा है, ये ऐसा वापस हो रहा है। ठीक है, वापस हो रहा है हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। तो जब ये जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली तरफ से वापस होते आ रहा है, तो ये जो रिट्रीट ऑफ मानसून हो रहा है, मानसून निवर्तन हो रहा है, तो जब ये हवाएं वापस आ रही है मानसून की, तो उस समय क्या होगा, अब यहाँ पर जो स्काई, जो अभी तक जो पानी गिरा रहा था, क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, बारिश के बाद, मतलब कि यहाँ पे जो इस तरीके का ये जो बादल था, इस बादल से इस तरीके की जो आपकी बारिश हो रही थी, अब वो बारिश नहीं होगी। तो मैं क्लियर स्काई कर देता हूँ, ये लीजिए एकदम क्लियर स्काई। स्काई कैसा हो गया, क्लियर। ये लीजिए बादल एकदम क्लियर हो गए, स्काई क्लियर हो गया। और स्काई क्लियर हो रहा है, पानी नहीं गिरा, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर वो कैसा हो जाएगा,
हवाओं का, वायुमंडल का उस समय थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है। 2 पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहले मैंने क्या बताया, स्काई यहाँ का क्या हो जाएगा, बादल क्लियर हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया, यहाँ का जो तापमान था वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मगर तीसरा बिंदु आप याद रखोगे कि ये मानसून अभी वापस ही हो रहा है, यहाँ पे आर्द्रता भी बनी रहती है। तो ऐसा कंडीशन जहां पर आर्द्रता भी बनी हुई है और तापमान में वृद्धि भी हो रही है, तो ऐसे समय को कहा जाता है अक्टूबर हीट, क्योंकि अक्टूबर मंथ की बात चली, सितंबर अक्टूबर की। तो मैंने अक्टूबर हीट से संबंधित क्या बोला, अक्टूबर हीट एक वह समय है जब मानसून निवर्तन हो रहा है या फिर मानसून वापस जा रहा है। इस समय बादल जो है वो क्लियर स्काई हो चुका है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ चुका है, परंतु यहाँ पर इस वातावरण में जो मात्रा है ह्यूमिडिटी की, आर्द्रता वो बनी हुई है, ऐसे समय को ये कहा जाता है अक्टूबर हीट। ये भी आप पॉइंट आप याद रखोगे। क्लियर हुआ। ऐसे ही आपके पास एक और आता है, वो है मॉनसून बस्ट। से आप क्या समझते हो, इसे भी समझिए। एक और वर्ड मैं बता रहा हूं, मॉनसून बस्ट। मॉनसून बस्ट यहां समझिए। अब मॉनसून बस्ट क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, मॉनसून बस्ट। ठीक है, मतलब कि मानसून का अत्यधिक तेज आना, बस्ट हो जाना, बहुत ज्यादा प्रस्फुटित होना, मानसून प्रस्फुटित होना। हिंदी में आप बोलोगे मानसून बस्ट, मानसून का प्रस्फुटन, तो मानसून बस्ट। अब मानसून बस्ट कैसे समझिए, मानसून बस्ट मतलब कि आपके पास जो मानसून आ रहा है उसका उसमें तो पानी गिरेगा ही भाई आपके पास। भाई मानसून चल रहा है तो भारत में पानी तो गिरेगा ही ना, परंतु अचानक बहुत ज्यादा तेजी से बारिश हो जाना, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक बारिश होने की मैं बात कर रहा हूं। ये लीजिए, अत्यधिक बारिश अचानक, इसे ही हम कहते हैं मॉनसून बस्ट। और ये जो मॉनसून बस्ट है, जो अत्यधिक अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होने लगता है मॉनसून के समय, इसको मॉनसून बस्ट कहते हैं। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है आपके पास पूर्व की तरफ से आने वाला जेट स्ट्रीम। ये आप याद रखना, ये मैं बना रहा हूं, पूर्व की तरफ से आने वाला जेट स्ट्रीम को इसका जिम्मेदार भी माना जाता है, जो कि लगभग आपके पास 15 डिग्री नॉर्थ में बहेगा। ये देखिए जेट स्ट्रीम, क्यों, क्योंकि इसी की समांतर यहाँ पे जो पश्चिमी तरफ से आने वाली जो जेट स्ट्रीम थी वो पीछे जाते रहती है, तो ये आगे रहता है। ये हो गया मॉनसून बस्ट। क्लियर हुआ ये चीज। अब यहीं पर ही जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है क्लाउड बस्ट। उसको भी आप समझिए। क्या वर्ड बोला मैंने, क्या बात चली, क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट अगर ये बोल दे आपको, यहां कंफ्यूज मत हो। तो क्लाउड बस्ट मतलब कि बादलों का फट जाना। अब बादलों का फट जाना मतलब भाई मानसून का समय है और मानसून में 2 बादल आ रहे हैं, 3 बादल, 4 बादल, जितने भी है। अब बादलों में आप जानते हो ऑलरेडी क्या रहती है, आर्द्रता भरी रहती है, जो पानी के तौर पर नीचे गिरेगी, वर्षा करेगी। तो ऐसी कुछ वायुमंडलीय स्थितियां टेम्परेचर और प्रेशर को लेकर के बनती है कि यहाँ पर बादलों का निर्माण, संघनन होगा, और जिसकी वजह से अत्यधिक स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि आपके पास यहाँ पे जो बादल थे वो अचानक फट पड़े और बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यदि एक घंटे में लगभग अगर 100 mm बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बस्ट कहते हैं। ये आप याद रखना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसे याद रखेंगे। तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी लेकर के मैं आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, विल मीट यू अगेन।